आज का जो वीडियो है वो आपके काफी पैसे, टाइम और मेहनत, ये तीनों ही चीजें बचा सकता है। और आपको आज का वीडियो एक नई चीज सिखाएगा जो बहुत सारे अलग अलग हिडन फीचर्स में से एक फीचर है N8N का। सो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिजीत कलमकर। अगर आपको नहीं पता है मैं कौन हूं, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे AI एजेंट्स रिलेटेड बातें करता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बिकॉज आप अगर नहीं करते हो तो बहुत सारे अलग अलग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पे आप मिस आउट कर दोगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल में एक हिडन फीचर को देखने वाले जो कि N8N में है और लोगों को ये नहीं पता है। N8N ने बहुत डीप अपने डॉक्यूमेंटेशन में ना एक चीज छुपा के रखी थी जो मुझे पता चली। अब मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ। बिकॉज ना N8N अगर हम लोग जानते हैं किसी भी जगह पे या किसी भी चीज़ पे अगर हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डीप जाना ज़रूरी है, उसमें रूट्स में जाना ज़रूरी है, उसकी बिजनेस को पूरा खोल के देखना ज़रूरी है कि भाई इसमें क्या चैलेंजेस हमें आ सकते हैं, कहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं, कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ तक इसका एंड होने वाला है। सारी चीज़ें अपने को पोस्टमार्टम फॉर्म में चाहिए। तो इसीलिए आज मैं इस फीचर में डीप डिग इन करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऑटोमेशन या एजेंट बनाया हुआ है जिसके ऊपर आपने टेलीग्राम लगाया हुआ है या व्हाट्सएप लगाया हुआ है। तो व्हाट्सएप पे एक अलग टाइप का फाइल आता है, टेलीग्राम पे एक अलग टाइप का फाइल आता है। अगर वॉइस की बात करें तो ये जो अलग टाइप के फाइल्स है, इनको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को एक अलग तरीके से इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ एक और मैनुअल प्रोसेस लगता है, या तो फिर कुछ नए एपीआईज लगते हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज लगती है इसके लिए, जो इन्हें कन्वर्ट करेगी और हमारे टेबल पे हमें जो फॉर्मेट चाहिए उसमें ला के दे। बराबर सिंपल सा एग्जांपल पकड़ते हैं। मैंने एक बॉट बनाया हुआ है टेलीग्राम पे जिसपे मैं वॉइस नोट भेजता हूँ। वॉइस नोट में मैं कहता हूँ कि भाई मेरा मेल जो है वो फटाफट से पढ़ के बता मेरे को क्या है लेटेस्ट वाला मेल, कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है, XYZ। ठीक है। अब ये जो ऑडियो है टेलीग्राम पे जाने वाला ऑडियो, वो एक OGA फाइल में जाता है। अब OGA फाइल जो है वो रीडेबल फाइल नहीं है। OGA फाइल जो है उसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है MP3 या फिर अलग WAV या और कोई फॉर्मेट में जो मेरे कंप्यूटर से डायरेक्टली रीडेबल है। अलग अलग सिस्टम, अलग अलग चीज़ें, और इसे और कॉम्प्लिकेट करना पड़ता है। इससे वर्क फ्लो के और स्टेप्स बढ़ जाते हैं। अगर किसी स्टेप में फेलियर आता है तो हो सकता है कि आपको उसका एरर नोटिफिकेशन भी फटाफट ना आए और आपका वर्क फ्लो फेल हो जाए। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोग एक ही नोड यूज़ करेंगे, विच इज़ दी कोड नोड। और ये इमीडिएटली आपके फाइल को, यानी कि आपके बाइनरी फाइल को जो है वो मॉडिफिकेशन कर देगा। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के साथ नहीं होगा, ये वीडियो के साथ होता है, ये इमेजेस के साथ होता है, ये ऑडियो के साथ होता है, ये फाइल्स के साथ होता है। जो आपको मॉडिफिकेशन करना है वो आप इंटरनली N8N के अंदर ही कर सकते हो विदाउट विजिटिंग एनी थर्ड पार्टी सर्विस। तो आज का वीडियो प्योरली हमारा इस टॉपिक पे है और इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप N8N जानते हो तो आई एम श्योर ये वाला जो फीचर है ये आपको शायद पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप राइट वीडियो पे हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सारी चीजों पे एफर्ट डाल रहे हो, अगर आप इन सारी चीजों पे पैसे बचाना चाहते हो ना, तो एक चीज पे आप पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। एक तो है सबसे पहले आपका टाइम, एनर्जी, मेहनत वेस्ट हो रहा है लोकल N8N होस्ट करके। मैंने देखा लोग इतने महंगे वाले प्लान्स लेके N8N को टेस्ट कर रहे हैं क्लाउड पे। जरूरत ही नहीं है। N8N मैं रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी सर्विस को प्रमोट करना है, बट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज N8N जो है वो आगे चल के आपके खुद के लिए ना बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर आप सच में कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस, तो N8N उसको यूज होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी N8N में जानते हो चीजें, तो होस्टिंगर का जो VPS वाला प्लान है ना, वो लेना बनता है। होस्टिंगर का जो VPS प्लान है आपके सारे एग्जीक्यूशंस को, सारे वर्क फ्लोज को फ्री ऑफ कॉस्ट बना देता है। आपको वहां पे पैसा डालने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अलग अलग लोग आपको बोलेंगे यहाँ पे होस्ट करो, वहां पे होस्ट करो, है चीजें है, लेकिन अगेन एज आई सेड, कोई भी फ्री वाली चीज जो है ना वो आपको वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकती है। आपको एक लिमिटेड टाइम वैल्यू प्रोवाइड होगी, लेकिन उसके बाद सोचो अगर आप उस पर 100 बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट वर्क फ्लोज बनाते हो और एक अपडेट में आपका सब कुछ चला जाता है, तो क्या करोगे। यहाँ पे होस्टिंगर पे आपको बैकअप वाले सिस्टम से, होस्टिंगर में आपको अपडेट करने का एक अच्छा वाला सिस्टम दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ना, मुझे ऐसा लगता है आज के जमाने में इंपॉर्टेंट है। देखो नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे सबसे पहले जाके टैप करो। लिंक पे टैप करने के बाद आपको होस्टिंगर वाला VPS वाला पेज खुलेगा। इस पेज पे आप यहाँ पे 4 अलग अलग प्लान्स में से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा जो मोस्ट रिकमेंडेड प्लान है वो है KVM2 वाला। इस पे जब आप सिलेक्ट करते हो ना, तो KVM2 का जो हमारा मेन पेज है वो खुल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कूपन कोड डालने का ऑप्शन आएगा। इस कूपन कोड में आप डाल सकते हो AIL10, जो कि आपको 10% का फ्लैट ऑफ देगा। और दूसरा जो कोड है वो आप डाल सकते हो AIL15 अगर आप 24 मंथ्स के लिए करना चाहते हो। 24 मंथ्स यानी कि आप अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कर रहे हो, तो यहाँ पे आप AIL15 यूज करो। ये एक स्पेशल कूपन कोड है 15% ऑफ के लिए। कूपन कोड अप्लाई कर दो, यहाँ पे VPS को परचेस कर दो और यहाँ से आप आपकी N8N की अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन, अनलिमिटेड वर्कफ्लोज वाली जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। मेरे बहुत सारे वर्कफ्लोज जो मैंने बना के रखे, उसमें से कम 10 से 12 वर्कफ्लो जो है वो
एक्टिव है एंड कंटिन्यूअसली रनिंग है। मैं आपको होस्टिंगर इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ समथिंग, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है। ठीक है, मैं आपके पैसे कहीं पे भी बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको जो भी चीज़ें दे रहा हूँ ना अभी, वो जेन्युइनली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही दे रहा हूँ। काय एपीआई पे लोग मुझे बोल रहे हैं वीडियोज़ बना, मैं बना रहा हूँ, लेकिन काय एपीआई मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे पेमेंट गेटवेज का मुझे थोड़ा सा पंगा लगता है। जो भी आज तक मेरे वीडियोज़ देखे ना, उसमें जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो एक रियलिटी पे बेस्ड है। हम लोग कहीं पे भी किसी को फंसाना नहीं चाहते, ना आप मुझे ना मैं आपको। अगर आपको सच में लग रहा है कि इन सारी चीज़ों में वैल्यू है तो आपका स्पॉट जो है होस्टिंगर वाला वो अभी सिक्योर कर लो, बिकॉज कल चल के ये सर्विसेज महंगे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो के साथ। अगर आपको N10 में बाइनरी डेटा पता है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बाइनरी डेटा मतलब कंप्यूटर को समझ में आने वाला लैंग्वेज। अगर आप आपका एक इमेज अपलोड करते हो ना तो आपको वो एज ए इमेज दिखता है, लेकिन सोचो अगर आप वो इमेज जो है वो ओपन विथ नोट्स करोगे तो बहुत सारी अलग अलग ऐसी वियर्ड लैंग्वेज आ जाएगी, बराबर। तो ये जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर को समझती है। अंदर का बाइनरी रॉ डेटा होता है कोई भी फाइल के पीछे वाला, तो ये जो रॉ डेटा है ना वो N10 अच्छी तरीके से रीड कर पाता है। तो जो भी डेटा हमें मिलता है या फिर जो भी डेटा N10 को मिलता है ना वो एक बाइनरी डेटा होता है। तो इस बाइनरी डेटा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें फाइनल रिजल्ट में अलग फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे इसी जगह पे कोड नोड से मॉडिफाई करेंगे। हम लोग इसका एक एक्चुअल डेमो टेस्ट करते हैं कि ये किस तरीके से होने वाला है। मैं आपको एक ऑडियो फाइल के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने एक ऑडियो फाइल डाउनलोड किया है, सैम्पल ऑडियो फाइल है जो कि मैंने एक ऑनलाइन रैंडम वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। OGA फाइल है। जब आप टेलीग्राम पे कोई भी वॉइस नोट भेजते हो ना तो वो आपके N10 पे OGA फाइल में आती है। आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ता है MP3 या WAV या अदर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सैम्पल OGA फाइल जो है ना वो डाउनलोड कर ली है, जो कि एक अराउंड 11 MB की फाइल है। तो ये जो OGA फाइल है ना वो मैं सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेता हूँ। एक रैंडम फाइल सैंपल्स करके वेबसाइट है, वहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं जाता हूँ मेरे N10 वाले वर्कफ्लो पे। यहाँ पे मैं इसे रीनेम कर देता हूँ सबसे पहले फाइल मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फॉर्म सबमिशन जो है वो ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे एकदम सिंपल रखना है इसे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो फॉर्म को नाम दे देते हैं फाइल मॉडिफिकेशन, और यहाँ पे मैं ऐड फॉर्म एलिमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ अपलोड योर फाइल। टेक्स्ट की जगह पे हम लोग इसे करेंगे फाइल। मुझे और कुछ भी नहीं करना है, मल्टीपल फाइल्स की जगह पे मैं सिंगल फाइल कर देता हूँ इसे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैक चला जाता हूँ। अब आपने ये वाला बना लिया, अब ये वाला जो है यहाँ पे आप आपकी फाइल अपलोड करोगे। अब नेक्स्ट वाला जो है सिंपल 2 कोड नोड्स में लेने वाला हूँ। एक कोड नोड में हम लोग उस बाइनरी डेटा को बेस 64 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कोड नोड लेता हूँ, कोड नोड इन जावास्क्रिप्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ। इसे मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ कन्वर्ट टू बेस 64, और एक कोड नोड लेता हूँ और उसे मैं रीनेम कर देता हूँ गेट फाइल। अब आपने देखो क्या किया, यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट के बाद एक कोड नोड है कन्वर्ट टू बेस 64 और एक कोड नोड है गेट फाइल वाला। तो यहाँ पे जो कन्वर्ट टू बेस 64 है ना उसे मैं एक बार ओपन करता हूँ। ये जो पूरा कमांड है उसे मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। इस पूरे कमांड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं जाता हूँ मेरे ऑनलाइन वाले नोट्स पे। ये मैंने एक रैंडम क्लॉड से कोड लिया हुआ है, कॉपी कर देता हूँ इसे। क्लॉड कोड से मैंने लिया हुआ था ये, इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, हमारे फाइल को जो है ना वो बेस 64 में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब ये बेस 64 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक कोड डाल दिया। यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले कोड नोड पे जाता हूँ और देखो नीचे मैंने और एक है ना कोड नोड डाला हुआ है। इस कोड नोड को उठाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, वापस एक बार N10 पे जाता हूँ और यहाँ पे इस कोड नोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इसने क्या किया, पूरा इसने ऑलरेडी ये सारा बना दिया है, माइम टाइप वगैरह ये सब चीज़ें इसने ऑलरेडी कर दी है। अब आपको ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुझे कोडिंग नहीं आती है। ठीक है, मैं एक नो कोडिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें जो वो क्लाउड को बता दी, भाई मुझे ऐसा ऐसा करना है, इस टाइप को इस टाइप में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूँ। तो कोड नोड के अंदर ही उसने मुझे चीज़ें देना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है ये कोड है पूरा, ये मैंने डायरेक्टली क्लाउड से लिया हुआ है। आप GPT, जेमिनी जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हो, बिकॉज ये सिंपल टास्क है, इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पे एलुसिनेट होने का चांस नहीं आता है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ और बैक कर देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे जो है ना ये OGA फाइल है जो मैंने अभी डाउनलोड किया था। अब मैं अगर इस पर डबल टैप करूँ ना तो ये OGA फाइल जो है ये मुझे मीडिया टाइप वगैरह ये सब दे देगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मीडिया प्लेयर सिलेक्ट करता हूँ और जब बैक जाता हूँ तो आप देख सकते हो इसने मीडिया में वो OGA फाइल प्ले कर दिया है। लेकिन ये जो OGA फाइल है यहाँ पे मुझे थंबनेल नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि ये जो है ये डिटेक्टेबल फाइल नहीं है पीसी में मेरे। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले MP3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो MP3 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो अभी एग्जीक्यूट वर्कफ्लो वाला बटन है, इस पर टैप करता हूँ। यहाँ पे चूज़ फाइल वाला ऑप्शन मुझे आएगा, इस चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर टैप करता हूँ और जो अभी हम लोगों ने फाइल डाउनलोड किया था
उस फाइल को sample1.oga जो है ना उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ और यहाँ से सबमिट बटन पे हिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट बटन पे हिट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये कोड नोड जो है ये जाना स्टार्ट हो गया है और अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं इस फॉर्म सबमिशन को खोलता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरा फाइल है, फाइल एक्सटेंशन क्या है OGA, राइट। अब यहाँ से मैं व्यू डाउनलोड ये कर सकता हूँ, व्यू भी करूंगा तो ये फाइल प्ले होगा, ठीक है। व्यू भी करता हूँ तो ये फाइल प्ले होगा। इसका मैं आवाज कम कर देता हूँ। लुक एट दिस, ये जो फाइल है ये यहाँ पे प्ले हो गया, राइट। लेकिन मुझे जो है कुछ जगहों के लिए मुझे MP3 की ज़रूरत पड़ेगी, OGA फाइल वहाँ पे नहीं चलेगा, तो यहाँ पे बेस 64 में कन्वर्ट हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे फाइल दिख रहा है बेस 64 OGA जो यहाँ से आया हुआ था और यहाँ पे जब मैं जाता हूँ ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फाइनल रिजल्ट है। अब फाइनल रिजल्ट में फाइल एक्सटेंशन देखो क्या है, MP3, और यहाँ पे ये 12 MB का ही है और मैं यहाँ से व्यू कर देता हूँ। लुक एट दिस, बैक। अब अगर मुझे इसे डाउनलोड करना है ना मैं इसे आराम से डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं गया डेस्कटॉप डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डेस्कटॉप पे मेरे एज एन MP3 डाउनलोड हो गया है। लुक एट दिस। तो मैंने क्या किया, एकदम सिंपल चीज़ की जिससे मेरा फाइल कन्वर्टर बन गया। मैं इससे एक छोटा सा मेरा वेब ऐप बना सकता हूँ जो मेरे फाइल्स को कन्वर्ट करे, वो भी विदाउट एनी सिंगल कॉस्ट के। जो मुझे लगेगा वो सिर्फ मुझे होस्टिंगर का या फिर कोई भी VPS वाला प्लान लगेगा जो मेरे N10 को रन करने के लिए लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट मी एनीथिंग टू रन दिस होल सेटअप। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये सारी चीज़ें करने के बाद इसे एग्जीक्यूट कर दिया एंड आप देख सकते हो फाइल फॉर्मेट जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है OGA में से MP3 में। तो ये जो है ये मुझे ऐसा लगता है बहुत पावरफुल फीचर है। अगर आप ऐसे फाइल कन्वर्जन वाले वेबसाइट है ना वो आज लाखों में नहीं करोड़ों में कमाते। लोगों को फाइल कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, कुछ जगहों पे एक स्पेसिफिक फाइल टाइप ही एक्सेप्ट किया जाता है, वहां पे आप ये खुद का एक छोटा सा ऐप बना सकते हो, आपके खुद के यूजेज के लिए आप ये यूज कर सकते हो इनसाइड N10 के वर्कफ्लोस, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें से पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्क्रीन पे चलता हूं और आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि मैं इसमें किस बारे में एग्जैक्टली बात कर रहा हूं। ये जो वीडियो है ये N10 का मोस्ट हिडन फीचर जो मैंने आज ही सुबह डिस्कवर किया है, डायरेक्टली बाइनरी डेटा एडिटिंग, यानी कि बाइनरी डेटा का मैनिपुलेशन उसी जगह पे N10 के अंदर ही विदाउट गोइंग टू एनी अदर एक्सटर्नल सर्विस। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, आपके फाइल्स को है ना कन्वर्ट कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम, वो कौन सा प्रॉब्लम है जहां पे आपको ये करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कोई भी फाइल फॉर्मेट कन्वर्ट करना है, आपको PNG आया हुआ है आपको JPG में कन्वर्ट करना है, आपको जो OGA फाइल आया हुआ है उसको आपको कन्वर्ट करना है MP4 में, या फिर आपको कन्वर्ट करना है उसे MP3 में या WAV में, तो आप ये चीजें कर सकते हो। जो भी आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे जो वॉइस नोट्स आएंगे उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कल चल के अगर आप किसी क्लाइंट के लिए एजेंट बना रहे हो जो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे वॉइस नोट लेने वाला एजेंट है एज एन इनपुट, तो वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, अगर OGA फाइल आता है ना तो हमें वो MP3 में कन्वर्ट करना बहुत बड़ा हेडेक होता है। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सटर्नल API से कनेक्ट करो उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज करो उसको कन्वर्ट करने के लिए, या फिर मैनुअल कन्वर्जन जो अगेन ऑटोमेशन का जो पर्पज है वो किल कर देता है, बिकॉज मैनुअली अगर आप करोगे तो अगेन आपके दिमाग को वो हेडेक होने वाला है कि नेक्स्ट क्या स्टेप होने वाला है, ठीक है। तो मैनुअल कन्वर्जन जो है ये ट्रेडिशनल मेथड में करते हो। उसके बाद एडिशनल टूल्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेटअप और मेंटेनेंस वाले जो एडिशनल टूल्स होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है। एक हिडन फीचर, डायरेक्ट बाइनरी डेटा एडिटिंग, एडिट बाइनरी फाइल्स डायरेक्टली इन N10 यूजिंग कोड नोड, no external dependencies required. This powerful capability transforms how you handle your file conversions in workflows. अभी हिडन फीचर है जहां पे आप कोड नोड के थ्रू डायरेक्टली आपके बाइनरी डेटा को एडिट कर सकते हो। हाउ इट वर्क्स, सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। आपके N10 में आपका बाइनरी डेटा आ जाता है, वो उस डेटा को एक बेस 64 में पहले तो कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म द बफर इनटू अ बेस 64 स्ट्रिंग फॉर इजी मैनिपुलेशन, एंड नेक्स्ट वाला जो है वो बाइनरी को रीबिल्ड करता है विद दैट बेस 64। मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से गई रहेगी ये बातें, बट डोंट वरी अबाउट इट, आपको डेमो में एक्चुअल में समझ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। की इनसाइट्स, द फाइल एक्चुअल कंटेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। जो फाइल का एक्चुअल कंटेंट ना वो अनचेंज्ड है, एक भी चीज को उसने टच नहीं किया है। आप सिर्फ उसके मेटा डेटा को, उसके रिजल्ट को मॉडिफाई कर रहे हो, यानी कि आप डेटा को है ना रीलेबल कर रहे हो ताकि एक राइट फॉर्मेट में आप उसे पढ़ पाओ। अब सबसे पहले ये क्यों जरूरी है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव, आपको ₹1 का भी अनवांटेड कॉस्ट नहीं लगने वाला है, राइट। फास्ट एंड एफिशिएंट, एकदम आपने लगा के रख दिया, फटाफट आपका काम होने वाला है इससे। उसके बाद प्राइवेसी, आपको कहीं पे आपके वॉइस फाइल्स वगैरह डालने की जरूरत ही नहीं, किसी API को देने
देने की जरूरत नहीं है, आपके कंप्यूटर में या आपके N8N के डेटा में ही रहने वाली है और फिर भी आपको वो फाइल टाइप जो है वो चेंज करके मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबल, इट्स एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, वर्क्स विद एनी फाइल फॉर्मेट, अडेप्ट द टेक्निक टू योर स्पेसिफिक यूज केस। जो भी यूज केस आप लेना चाहते हो ना उसे आप कर सकते हो और ये किसी भी फाइल फॉर्मेट से अडेप्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये जो फीचर है ये कंप्लीटली फ्री है, N8N के अंदर ही बिल्ट इन है। आपको प्लगइन्स, एक्सटेंशंस, नए वाले कम्युनिटी नोड्स वगैरह कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और यूज केसेस की अगर बात करें तो आपका जो PNG इमेज है वो आप JPG में, WebP में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर JPG इमेज है वो PNG में कन्वर्ट कर सकते हो। एनी फाइल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी आपको करना है। उसके बाद आपके जो वीडियो फॉर्मेट्स है उसमें MOV फाइल है, जो आप आईफोन से आपके फुटेजेस निकालते हो वो फाइल आप MP4 में, AVI में कन्वर्ट कर सकते हो। WebM में कन्वर्ट हो सकता है छोटे फाइल साइज के लिए। आप कंप्रेशन वाला जो पार्ट है वो भी इसमें कर सकते हो। डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो आप एक्सेल शीट में या फिर PDF में और किसी मॉडर्न सॉफ्टवेयर में चलने वाले टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मेटा डेटा MIME टाइप जो होता है उसे आप बहुत अच्छी तरीके से करेक्ट फाइल नेम्स के साथ आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है स्ट्रिप एक्सिव डेटा, कंप्रेस फाइल एंड पिची बाइनरी कंटेंट फॉर एडवांस वर्कफ्लोज, ये आपको एक कंप्लीट डेटा मैनिपुलेशन के लिए काम आने वाला है। तो इस वीडियो छोटा सा था लेकिन आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट में लिख के बता दो। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।